Dear students, this is S.K. Sugla. This is the third and last class of inversion. इन्वर्जन के पिछले दो क्लासेस में मैंने 8 ऐसे सिचुएशंस को डिस्कस किए जिनमें हम इन्वर्जन का यूज करते हैं. उसके आगे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी द 9th कंडीशन वेयर वी यूज इन्वर्जन. 9वां कंडीशन जहां इन्वर्जन यूज होता है उसको जरा देख लेते हैं. आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कंडीशन की बात की जाती है और उस कंडीशन का क्या रिजल्ट होता है वो भी उसी सेंटेंस में बताया जाता है. कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और बाकी यहां पे मेन क्लाउज आता है. ये आपका इफ वाला क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज है और उसके बाद मेन क्लाउज लगा रहता है. तो हमारा रूल ये कहता है कि अगर इफ वाले क्लाउज में इफ को रिमूव कर दिया जाए तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन किया जाएगा. बेसिकली दो तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इन्वर्जन होता है. पहला अनरियल कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस. जनरली इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है. तो अगर इफ क्लाउज का इफ हटा दिया जाए तो सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाए. जैसे इस एग्जांपल को देखिए. अगर सेंटेंस ऐसे है, इफ आई वर अ किंग, या दूसरा सेंटेंस मैं लिखूं, इफ आई हैड नोन हर. इसके आगे भी सेकंड क्लाउज जो मेन क्लाउज है वो मैंने नहीं लिखा है. अब इस कंडीशनल सेंटेंस के इफ क्लाउज का अगर मैं इफ हटा दूं तो इन्वर्जन हो जाएगा. ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा. तो इसको आप अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आई अ किंग. सो दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है. यहां पे इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब को पहले लिखा गया है. अगर इसमें से इफ मैं हटा दूं तो यह सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, हैड आई नोन हर. बाकी मेन क्लाउज मैंने नहीं लिखा है. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इफ क्लाउज का इफ हटा दिया जाए तो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो इन्वर्जन को एक्सपीरियंस करता है. सो दिस इज योर 9th रूल. 10th रूल को देखते हैं. 10वें रूल को हम लोग देखेंगे. टेक अ लुक एट द 10th रूल. तो 10th रूल में मैं बात करूंगा नरेशन की. नरेशन में भी इन्वर्जन होता है. वो कैसे होता है, लेट्स सी. इसको देखिए. John said, I want to open the innings. ये मैंने एक नरेशन का सेंटेंस लिखा है और आपको पहले से पता होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग पार्ट. दिस इज रिपोर्टिंग पार्ट. और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो पार्ट है इसको रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं. तो जनरली नरेशन जब हम बनाते हैं तो रिपोर्टिंग पार्ट पहले लिखा जाता है, रिपोर्टेड बाद में आता है. लेकिन जैसे ही कभी कभी हम रिपोर्टेड पार्ट को पहले लिखेंगे और रिपोर्टिंग पार्ट बाद में आएगा तो बाद में आने वाले रिपोर्टिंग पार्ट में इन्वर्जन हो जाएगा. अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, पहले रिपोर्टेड को लिख दूं मैं, आई वॉन्ट टू ओपन द इनिंग्स. I want to open the innings, comma, said John. तो आप क्लियरली यहां देख सकते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट को इसमें पहले लिखा गया. दिस इज द रिपोर्टेड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है एंड दिस इज रिपोर्टिंग पार्ट. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट जब बाद में लिखा जाता है तो इन्वर्जन होता है. यहां सब्जेक्ट जॉन है और उसके पहले वर्ब सेड को लिखा गया है. लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ तो उस केस में इन्वर्जन नहीं होता है. अगर मैंने यहां जॉन की जगह ही लिखा रहता
तो वहां सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता। जैसे अगर मैं सेंटेंस में जॉन की जगह ही लिखूं तो सेंटेंस आपका ऐसे हो जाएगा, आई वॉन्ट टू ओपन द इनिंग्स, आई वॉन्ट टू ओपन द इनिंग्स, ही सेड, ही सेड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग में अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तब इन्वर्जन नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट नाउन होता है तो इन्वर्जन होता है। तो नरेशन में भी इन्वर्जन देखा जाता है। तो ये आपका 10th रूल हुआ। 11th रूल को देखिए, take a look at the 11th situation where we use inversion। 11वें सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। 11वां सिचुएशन ये कहता है कि अगर सेंटेंस के बीच में देन आई, एज आई या सो आई, देन एज सो के बाद इन्वर्जन का प्रयोग किया जा सकता है। वी कैन सी इन्वर्जन हियर ऑल्सो, बट दिस इज डन बेसिकली इन लिटरेरी स्टाइल। किसी चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए लिटरेरी स्टाइल में देन, एज और सो के बाद इन्वर्जन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां दे रहा हूं, इस एग्जांपल को देखिए, शी वॉज रिलीजियस एज वेयर हर फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि सी वॉज रिलीजियस एक क्लाउज है और दूसरा क्लाउज एज वेयर हर फ्रेंड्स। तो यहां एज के बाद इन्वर्जन किया गया है। यहां पे सेकंड वाले क्लाउज में हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले वर्ब यूज किया गया। सिमिलरली देन और सो के बाद भी इस तरह का इन्वर्जन होगा लिटरेरी स्टाइल में, एक पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा हाईलाइट या एम्फेसाइज करने के लिए। तो ये आपका हो गया 11वां पैटर्न। 12वां सिचुएशन जहां इन्वर्जन यूज होगा उसको देखते हैं। और ये जो 12वां पैटर्न मैं बताने वाला हूं, ये ज्यादा मोस्टली यूज किया जाता है। दिस इज अ यूजेबल सिचुएशन, मोस्टली यू कैन सी दीज थिंग्स। अगर कहीं भी एफर्मेटिव रिमार्क्स है, अगर कहीं एफर्मेटिव रिमार्क्स है, तो एफर्मेटिव रिमार्क्स के लिए अगर हम एफर्मेटिव एडिशन करना चाहते हैं, अफर्मेटिव रिमार्क्स का एफर्मेटिव एडिशन करना चाहते हैं, तो उस केस में एफर्मेटिव रिमार्क्स का एफर्मेटिव एडिशन करने के लिए यहां पे हम सो से स्टार्ट करते हैं क्लाउज को, और यहां ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यहां सो से इन्वर्जन होता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, सी लाइक्ड स्वीट्स। ये एक एफर्मेटिव रिमार्क्स है किसी सी के बारे में। अगर मैं इसमें एफर्मेटिव एडिशन करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो डिड आई। तो इस तरीके से एफर्मेटिव रिमार्क्स का जब एफर्मेटिव एडिशन किया जाएगा सो से, तो उस केस में सो के बाद इन्वर्जन होगा और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। लेकिन अगर रिमार्क्स निगेटिव हुआ, अगर निगेटिव रिमार्क्स हुआ, 12वां में ही ये मैं बता दे रहा हूं, अगर रिमार्क्स निगेटिव हुआ तो निगेटिव रिमार्क्स का अगर हमको निगेटिव एडिशन करना होगा, if you want to make negative addition of negative remarks, then we will be using a clause beginning with neither or nor। निगेटिव रिमार्क्स के लिए हम नाइदर या नीदर का यूज करेंगे या नॉर का यूज करेंगे, और यहां भी इन्वर्जन होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा किसी भी टेंस में। जैसे इस निगेटिव रिमार्क्स को देखिए, जॉन did not play well। एक नेगेटिव रिमार्क्स मैंने दे दिया और इसका नेगेटिव एडिशन करना होगा, तो मैं लिखूंगा nor did मोहन। या आप नीदर से भी यूज कर सकते हैं, neither did मोहन। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स का पॉजिटिव और नेगेटिव एडिशन करते हैं तब वहां पे इन्वर्जन होता है।
पॉजिटिव में सो से इन्वर्जन होता है, निगेटिव में नाइदर और नोर से इन्वर्जन होता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द 13th सिचुएशन वेयर वी यूज इन्वर्जन. 13वें सिचुएशन को देखते हैं जहां पे इन्वर्जन हो सकता है. जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन देखा जाता है. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका प्रयोग करके किसी के लिए विश किया जाता है या किसी के लिए प्रे किया जाता है. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए. मे योर फ्रेंडशिप लास्ट लॉन्ग. तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें इन्वर्जन हुआ है. सब्जेक्ट योर फ्रेंडशिप है और उसके पहले वर्ब को लिखा गया है. तो प्रायः ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन हम करते हैं. अब चौथा सिचुएशन देखेंगे. 14वां इनफैक्ट नॉट चौथा, 14वां सिचुएशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम इन्वर्जन देखते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. इस एग्जाम्पल को देखिए. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इस एग्जाम्पल को देखिए. हाउ ब्यूटिफुल आर दीज फ्लावर्स. तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट दीज फ्लावर्स है और उसके पहले वर्ब को यूज किया गया है. एंड दिस सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. 15th सिचुएशन को देखते हैं. 15वां सिचुएशन. पंद्रहवां सिचुएशन क्या कहता है कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत सो से हो और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उस केस में भी इन्वर्जन होगा. ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा. तो इस पैटर्न को भी ध्यान में रखिए. और इस सो वाले पैटर्न में दैट वाला क्लाउज भी लगता है लास्ट में. ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस दैट क्लाउज, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. तो इस तरह का भी अगर सेंटेंस हो जो सो से स्टार्ट हो, सो के बाद एडजेक्टिव आए और सो दैट वाला पैटर्न हो, सो दैट प्लस एडजेक्टिव आए, तो वहां भी इन्वर्जन होगा. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए. So amazing was her personality that everybody liked her. Everybody liked her. तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस सेंटेंस के पैटर्न को. सो के बाद एक एडजेक्टिव आ रहा है और यहां पे हर पर्सनालिटी ये सब्जेक्ट है और उसके पहले वर्ब लगा हुआ है और यहां पे इन्वर्जन हुआ है और लास्ट में दैट क्लाउज भी आ रहा है. तो इस सिचुएशन में भी इन्वर्जन होगा. एक आखिरी और 16वां सिचुएशन जहां पे इन्वर्जन होगा उसको देखिए. अगर किसी वाक्य की शुरुआत सच से होती है, अगर किसी वाक्य की शुरुआत सच से हो तो इस वाक्य में भी इन्वर्जन होगा. ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा और यहां पे भी दैट क्लाउज का यूज किया जाता है. दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, इसको दैट क्लाउज कहते हैं. तो सच से स्टार्ट होने वाले ऐसे वाक्यों में भी इन्वर्जन देखा जाएगा. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए. सच वॉज the condition, such was the condition that everybody deserted her.
तो यहां सच से स्टार्ट होने वाले वाक्य में भी इन्वर्जन होगा। तो इस तरीके से हमने देखा 16 ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें इन्वर्जन होता है। अगर आप इन 16 सिचुएशंस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप you like this class also, and if you like this class, go and subscribe my channel. Thank you for watching.